Good afternoon, students. The next topic of mathematical tools is some important formulas. ये important formulas आपको use होंगे अगर आप differentiation long method से करते हैं या फिर उसी method को आप बोलते हैं ab initio method और first principle method. अब उनमें ये सभी important formulas use होंगे. Firstly हम इनको revise कर लेते हैं. What is sin a minus sin b, which is equals to 2 times cos a plus b divided by 2 into sin a minus b divided by 2. The second formula is cos a minus cos b, which is equals to minus 2 sin a plus b divided by 2 into sin a minus b divided by 2. अब इन formulas को आप apply कैसे करेंगे? For example, if we have sin 3x minus sin 3x plus 2, then consider it as a and this whole term as b. अब हम इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. नाउ दिस कम्स आउट टू बी 2 cos a plus b. What is a? 3x. What is b? Plus 3x plus 2 divided by 2. Then sin a minus b. a is 3x, b is 3x plus 2. बट यहाँ माइनस है तो इस पूरी टर्म के साथ माइनस आएगा, इसलिए मैंने अगेन ब्रैकेट लिखी है. होल डिवाइडेड बाय 2. नाउ सिंप्लीफाई इट. 2 cos 6x plus 2 divided by 2 into sin 3x minus 2 whole divided by 2, which implies 2 cos. स्टूडेंट्स इसे केयरफुली देखिए, कई स्टूडेंट्स ये 2 और ये 2 कैंसिल कर लेते हैं. ये कभी भी कैंसिल नहीं होते बिकॉज इट इज acts as your degree or your angle. एंगल कभी भी बाहर वाली न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कभी भी डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो हम एंगल को यहाँ बाहर से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दैट इज 3x plus 1 into sin 3x कैंसिल minus 2 by 2. दिस और दिस कैंसिल, which comes out to be 2 cos 3x plus 1 into sin minus 1. I think it is clear to you. सेम अगर आपको इसी पे सेकेंड फॉर्मूले पे अप्लाई होगा तो आप इसी फॉर्मेट पे चलेंगे. Now comes to the third formula. The third formula is limit delta x approaches to 0. What is delta x? X is any variable. What is delta? Small change. If we bring a small change in any variable, it is denoted by symbol delta. This is read as delta. In some books, it is written in this format, delta. अब आपकी चॉइस, आपको डेल्टा इस फॉर्मेट में लिखना है कि इसमें ये लिखना थोड़ा सिंपल है, आप ये भी यूज कर सकते हैं. What is delta? If some person has salary 1000 rupees, if we give a bonus, that is always small quantity, say 10 rupee or 20 rupees. What is 10? That is delta x. This is your x. What is x? It is a variable. That is the income of any person. What is delta x? That is the increment or any bonus. और increment और bonus हमेशा small quantity होती है, इसलिए हम इसको delta x से डिनोट करें. delta means small, change किस में आया है? x में change आया है. ये तो मैंने एक फाइनाइट वैल्यू ले ली है 10. अगर आपको नहीं पता है क्या वेरिएबल है, तभी हम उसे में क्या ऐड करते हैं? x लिख देते हैं. Now what is the formula? साइन के साथ जो स्मॉल क्वांटिटी लिखी है, जो एंगल लिखा है, अगर वही पूरे डिवाइड में हो और लिमिट अप्लाई हो रही हो, तब हम उसकी जगह क्या लिखते हैं? डायरेक्ट 1. अभी ये आपको थोड़ा अंडरस्टूड होने में प्रॉब्लम आएगी. जैसे हम ए बी इनिशियो मेथड में जाएंगे, मैं वहां आपको क्लैरिफाई करूंगी कि इसे कैसे आपको यूज करना है. अगेन याद रखिएगा फॉर्मूले में साइन के साथ जो एंगल होगा स्मॉल एंगल, वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए. अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो किसके अप्रोक्सीमेटली हो जाता है? 1 के. अगेन फोर्थ फॉर्मूले में व्हाट इज ई? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर पावर कुछ स्मॉल वेरिएबल हो, -1, दिस इज इन द न्यूमरेटर, -1 इज इन द न्यूमरेटर, होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. सेम वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में है, सॉरी जो पावर में है, वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए. अगर लिमिट अप्लाई हो रही है, दैट अप्रोचेस टू 1. अगेन मैं इसके एक एग्जांपल से समझा देती हूँ. दैट इज योर एग्जांपल पार्ट. व्हाट इज द एग्जांपल पार्ट? से
if we apply limit delta x approaches to 0 on sin 4 delta x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अगर आपका क्वेश्चन में यहां तक आता है, बट ये क्वांटिटी 1 तभी बनेगी अगर जो साइन के साथ स्मॉल वेरिएबल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। साइन के साथ आपका एंगल है 4 डेल्टा एक्स, तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या नहीं है, 4 नहीं है, तो मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ और डिवाइड भी कर लेती हूँ। नाउ देयर इज नो चेंज इन द मैथमेटिकल इक्वेशन, 4 कैंसिल आउट, द सेम सॉल्यूशन कम्स आउट टू बी। नाउ अब आप इस पार्ट को देखेंगे, सेम सिमिलर इसको फॉलो कर रहा है, तो लिमिट भी लगी है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, दिस बिकम्स 1, जिसे मैंने सर्कल किया है, दिस होल टर्म्स बिकम्स 1 और डिनोमिनेटर में आपका रह गया 1/4, सो द आंसर इज 4। सेम अगर एक एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 e की पावर 3 डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब अगर हम इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना हो, जो पावर होनी चाहिए वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 3 कम है, तो मैं लिख सकती हूँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 e की पावर 3 डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 डेल्टा एक्स इंटू 3। आप 3 यहाँ लिखें, आइदर 1/3 कर लें, नो चेंज, 3 और 3 cancel out, LCM remains the same or your answer remains the same. This comes out to be equals to 1 by using this formula, which is equals to 1 into 3, the answer is 3. I think it is somewhat clear to you. Now comes to the next formula, that is your A binomial theorem. What is your binomial theorem? Binomial theorem says the first term, binomial theorem आपकी वही एप्लीकेबल होगी, यहाँ फर्स्ट टर्म आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 के अलावा अगर कोई एनी नंबर होगा तब आपकी बाइनोमियल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, आपको फर्स्टली उस टर्म को क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। 1 आइदर यहाँ तो ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, या फिर सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड का अगर ऑपरेशन यहाँ होगा तो आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैंने दोनों इकट्ठे लिख दिए, कोई एक सिंबल होगा, या तो प्लस या तो माइनस, 1 प्लस माइनस एनी वेरिएबल एंड होल रेज टू पावर सम टर्म होगी। पावर आइदर पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में भी इवन हो सकती है। तब आप बाइनोमियल थ्योरम कैसे रखेंगे, फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज सच, प्लस है तो प्लस लिखें, माइनस है तो माइनस, पावर एंड सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना। इतनी सी बाइनोमियल थ्योरम आप सिर्फ फिजिक्स में यूज करते हो, बट इन मैथ्स वहां आपको बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन फॉर्म में है, वो हम फिजिक्स में यूज नहीं करते। तभी जब आप इतनी सी यूज करोगे, ब्रैकेट में जरूर ये ऑप्शन लिखिएगा, बाय निग्लेक्टिंग हायर पावर टर्म्स, जिसके आगे हायर पावर की टर्म्स आ रही है हम उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम की एक एग्जांपल लें, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 9, देन बाइनोमियल थ्योरम अगर फिजिक्स में लगानी तो क्या आएगा, 1 रिमेन्स एज सच, प्लस है तो प्लस, पावर इन सेकेंड टर्म गेट मल्टीप्लाई, दैट इज 9x। और कहीं देखें, 1 प्लस 2x होल रेज टू पावर ऑफ माइनस 1/4, देन 1 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/4, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 माइनस x/2। इस फॉर्मेट से आप क्या लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंसर्न है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। व्हाट इज डेल्टा एक्स, दैट इज अ स्मॉल चेंज इन वेरिएबल। डेल्टा एक्स अगर आपके किसी और वेरिएबल में, इन एनी वेरिएबल, if it is added or subtracted, then put the value of delta x is equals to 0। मैंने बोला अगर डेल्टा एक्स जो स्मॉल चेंज है किसी भी एक वेरिएबल में, वो अनदर किसी वेरिएबल में आइदर प्लस या माइनस हो रहा है, तो आप डेल्टा एक्स की डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 0। इफ डेल्टा एक्स इज मल्टीप्लाइड, नाउ नेक्स्ट वन इज if delta x is multiplied or divided by any variable, तब आप then don't put
डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर डेल्टा एक्स किसी और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तब आप डेल्टा एक्स को 0 पुट नहीं करेंगे, तब आप इन दो में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई थिंक इट इज अंडरस्टूड टू यू।